प्रणाम करती हूँ दोस्तों। मैं शैली आनंद आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज सुबह से एक गीत गुनगुना रही थी तो अचानक से पिताजी से बात हुई कि डैडी आपने ये इतना सुंदर गीत कैसे लिखा। तो संतोष आनंद जी को तो आप जानते ही हैं, अपने मन के गीतकार हैं, अपने मन से लिखते हैं। बहुत सुंदर गीत है, बहुत प्यारा गीत है। तो सुबह से मैं जैसे ऐसे गुनगुना रही थी, मन ऐसे ही था तो उसमें वो गीत याद आ रहा था और मैं गा रही थी। तो बाबूजी मुझसे बोले कि जाओ ये गीत आज तुम फेसबुक पे खुद सुनाओ। हमने बाबूजी से बोला कि बाबूजी डैडी हमको ये गीत ढंग से तो गाना नहीं आता। बोले नहीं, तुम जाके आज सुनाओ ये गीत और जब हम लाइव होंगे तो हम खुद से सुनाएंगे। हमने कहा कि हमको पूरा गाना नहीं आता डैडी, कैसे गाएं। तो उन्होंने कहा हम लिखवा देते हैं, तुम लिख लो। ठीक है। गीतकार संतोष आनंद जी बड़े अपने मन के हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बाबूजी के साथ हमेशा से मेरी एक ट्यूनिंग अलग सी रहती है। और आज की डेट में अगर कहें तो वो मेरे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हैं डैडी जो हैं। तो उन्होंने कहा ये गीत आज तुम ज़रूर सुनाना, गुड़िया गुड़िया बोलते हैं हमको घर पे। तो डैडी बोले कि ये गीत ज़रूर तुम आज सुनाना, ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। और तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो तुम गुनगुना रही हो ये गाना आदरणीय चाचा जी श्री हरिओम पंवार जी को बहुत पसंद है। उन्होंने ऐसे बताया कि वो जब भी मंच पे हरिओम होते हैं तो वो इस गीत की फरमाइश करते हैं। तो मैंने कहा कि डैडी मुझको ये गीत नहीं आता है। बोले बैठो, किताब लेके बैठो, कॉपी लेके, ऐसे ही बोलते हैं वो। बोले किताब लो, पेंसिल लो, मैं लिखवाता हूँ, ये गाना गाओ तुम। और सब तक पहुँचे, बड़ा प्यारा गाना है। तो ऐसे ही अनायास मैंने डैडी से एक चीज़ पूछी। मैंने कहा डैडी एक बात आप मुझे बताओ कि जब गाने लिखने शुरू किए थे तब पता था कि फ़िल्मों में पहुंच जाओगे। तो वो मुझसे बोले कि जब मैंने गाने लिखने शुरू किए थे तो मुझे फ़िल्मों का क्या पता था। किसी को नहीं पता होता है कि वो कहाँ पहुँचेगा जीवन में। मैं कविताएं अपनी लिखता था केवल देश में आक्रोश भरने के लिए, देश की जनता में आक्रोश भरने के लिए। और तुमने देखा है मेरे जितने भी कविता होती हैं, मेरी जितने भी गाने होते हैं, उसमें ज़्यादातर देशभक्ति दिखती है। ये सब आप लोगों को पता ही होगा कि डैडी के ज़्यादातर अत्यधिक गीत जितने भी हैं उनमें देशभक्ति का ज़्यादा रंग देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि मंच पे जब मैं आया तो गुरुवर उन्होंने उनकी बहुत सहायता की। तो हाँ कुमार मुनीश अक्स भैया, आप भी गुड़िया बोल सकते हो, आपका अधिकार है। तो डैडी से ऐसे ही बात चल रही थी। फिर ऐसे ही उन्होंने बताया कि उनको ऐसे बैठे बैठे याद आ गया कि डैडी की एक काव्य यात्रा थी, मॉरिशस गए थे वो लोग। और साथ में अशोक चक्रधर चाचा जी के पिताजी प्रगल्भ जी जो थे हमारे, तो वो ताऊ जी बोलूँगी मैं उन्हें, तो वो भी साथ में गए थे। तो उसी दौरान उनके पास, डैडी के पास, एक फ़िल्म का अवसर मिला। सूर्या फ़िल्म आप सब लोग जानते होंगे। तो सूर्या में डैडी ने गाने लिखे थे। तो बोले कि उसका, जब हम मॉरिशस में थे तो तब उसका प्रपोज़ल आया, बम्बई से फ़ोन उनके पास गया कि सूर्या के गाने लिखने हैं। तभी रणभूमि फ़िल्म को भी डैडी ने साइन किया था, जिसमें ऋषि कपूर जी भी थे। तो डैडी ऐसे ही बातें सुनाने लगे। तो मैंने कहा डैडी बातों बातों में आप गीत लिखवाना भूल गए। तो बोले हाँ गीत लिखो। तो मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आज मेरा ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं है। मुझे पता, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हैं और मैं डैडी से बात करती रहती हूँ। लेकिन आज वो गीत जो है बहुत खूबसूरत, अभिषेक जी नमस्कार, तो बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत प्यारा गीत है। आप लोग गुनगुनाइएगा, आप लिख लीजिए इस गाने को, अगर लिख सकते हैं तो। बहुत बहुत बेहद सुंदर गीत है, डैडी ने जो खुद से लिखा है और मंचों में वो गाया जाता है। मैं तो बचपन से, मुझे केवल शुरू का आता था, लेकिन डैडी ने लय के साथ आज मुझे सुनाया और बोले कि ना ये गीत गाओ तुम, और हमारी छोटे रिधिमा को भी प्रैक्टिस करवाओ, बहुत प्यारा गीत है। तो मैंने लिखा है, मैं आज आपको सुनाऊंगी। कल किसी ने मुझसे ये बोला, आप सबसे मैं कहना चाहूँगी, कल किसी ने मुझसे ये बोला, आप संतोष आनंद जी के बारे में क्यों बात करती हैं, आप अपना कुछ क्यों नहीं करती हैं। चीज़ बोली उनसे, मैंने कहा कि देखिए, ये सौभाग्य है कि संतोष आनंद जी हमारे पिता हैं और हर कोई अपने लिए जीता है। और हमारे अंदर तो ये भगवान सरस्वती माता की देन है। हमारे साथ तो गीतकार संतोष आनंद जी, हमारे सर पे तो संतोष आनंद जी का हाथ है। सौभाग्य से वो मेरे पिता हैं। लेकिन हाँ,
यहाँ पर मुझे उनके संस्मरण बोलना अच्छा लगता है। मुझे लगता है आपके साथ मैं कुछ शेयर करूँ, डायरेक्ट लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मुझे पता चलता है, जो डैडी बात बताते हैं, जो एक कवि के अंदर की चीज़ें हैं, वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, केवल एक वो गीत ही जो गीत है, जो पिताजी का लिखा हुआ गीत है, बहुत प्यारा गीत है, मैं वो आपको सुनाऊंगी। आप अगर आपको पसंद हो तो आप लोग लिख भी लीजिए इस गाने को। बहुत सुंदर गाना है ये, बहुत प्यारा गाना है, और एक एक जो लाइन है एक एक दिल को छू जाएगी आपको जब आप उस गीत को सुनेंगे। आदरणीय श्री संतोष आनंद जी की तरह तो मैं उसको उस लय में नहीं गा पाऊँगी, लेकिन कोशिश ये करूँगी कि हाँ, वो जो गीत की सच में जो गीत की वो फ़िलॉसफ़ी है, मैं अपने गाने तक मैं अपनी आवाज़ तक आप तक वो पहुंचा पाऊँ। तो मैं शुरू करती हूँ गीत, आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। आदरणीय गीत का श्री संतोष आनंद जी का लिखा ये गीत है, जिसका शीर्षक है आ धरती पर आ। तो मैं वो सुनाती हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा लंबा गीत नहीं है, छोटा सा गीत है। उसके बाद आज मैं विदा लूँगी। मन था सुनाने का, पिताजी का आदेश हुआ, बाबूजी ने कहा कि जाके सुनाओ, आज वॉल पे सुनाओ, अच्छा लगेगा मुझे। कृपया ध्यान दीजिएगा। आ धरती पर आ गगन से, आ धरती पर आओ, आ धरती पर आ गगन से, आ धरती पर आ। मैं जीवन की राह सवारूं, मैं जीवन की राह सवारूं, तू मंजिल बन जा गगन से, आ धरती पर आ गगन से, आ धरती पर आओ, आ धरती पर आ गगन से, आ धरती पर आओ। उड़ उड़ जाए हाथ न आए रंग बिरंगी आशा, उड़ उड़ जाए हाथ न आए रंग बिरंगी आशा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जीवन में कहीं भी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, हर किसी की अपनी परेशानियाँ हैं, हर कोई अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। तो आज तक कोई भी किसी को सब कुछ नहीं मिला है, तो उसी पे शायद डैडी ने लिखा होगा, क्योंकि इनका जीवन हमेशा से संघर्ष से भरा हुआ रहा है, और जिस संघर्ष को उन्होंने जिंदा दिली के साथ हमेशा वो संघर्ष को झेला है, संघर्ष को पार किया है। तो इस चीज़ पे ही शायद उन्होंने ये लिखा होगा। तो दिल को छू जाने वाली ये लाइनें लगती हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। उड़ उड़ जाए हाथ न आए रंग बिरंगी आशा। अगर आप लोगों को ये पसंद भी आए तो कृपया लिखिएगा। ये गीतकार संतोष आनंद ने अपने बड़े दिल से लिखा हुआ ये गीत है, उनका दिल के बेहद करीब गीत है। और जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है मंच पे फूल जड़ रहे हैं। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है, ऐसा कशिश है। कृपया ध्यान दीजिएगा डैडी के गीत पर, पिताजी के गीत पे। उड़ उड़ जाए हाथ न आए रंग बिरंगी आशा, जितना सागर में पानी है उतना ही मन प्यासा, जितना सागर में पानी है उतना ही मन प्यासा। मैं बन जाऊं सावन भादो, मैं बन जाऊं सावन भादो, तू
कसम से आ धरती पर आ गगन से आ धरती पर आओ। मैं जीवन की राह सवारूं, मैं जीवन की राह सवारूं, तू मंजिल बन जा गगन से आ धरती पर आ गगन से आ धरती पर आ। अगला अंतरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं राजा बन कर इतराऊं, तू रानी बन जाए। मैं राजा बन कर इतराऊं, तू रानी बन जाए। तेरी मेरी राम कहानी जिंदगानी बन जाए। हो तेरी मेरी राम कहानी जिंदगानी बन जाए। ध्यान दीजिएगा, कितनी कितनी सुंदर लाइन लिखी है डैडी ने। मैं हूँ मस्त हवा का झोंका, मैं हूँ मस्त हवा का झोंका, तू आंचल बन जा कसम से आ धरती पर आ गगन से आ धरती पर आ। मैं जीवन की राह सवारूं, मैं जीवन की राह सवारूं, तू मंजिल बन जा कसम से आ धरती पर आ गगन से आ धरती पर आओ। आ धरती पर आ गगन से आ धरती पर आ। तो ये गीत था आदरणीय श्री संतोष आनंद जी का लिखा हुआ। उन्होंने मंच के लिए ये गाना लिखा था और बेहद प्यारा गीत है। आप सब लोगों ने सुना है, बहुत प्यारा गीत है। आज सुबह डैडी से मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई तुम ये गाओ, तुम अच्छा गा लेती हो तो तुम क्यों नहीं गाती हो, तुम मेरा गाना गाओ, तुम जाके वॉल पे गाना आज मेरी। क्योंकि वॉल ये देखते हैं, डैडी बैठते हैं तो अपनी वॉल खुद देखते हैं। आप लोग जो प्रश्न भेजते हैं वो डैडी खुद से देखते हैं, तो उन्हें लगता है रहे हैं यहाँ ना। मैं चलते चलते ना, बैठे बैठे अभी मुझे एक चीज़ बड़ी याद आ गई डैडी की। तो हम जैसे बात करते हैं तो हमारे डैडी हमसे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि गीतकार संतोष आनंद जी मेरे सबसे ज़्यादा, हम 3 बहन भाई हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा करीब बाबूजी मेरे साथ हैं। तो आज बैठे बैठे वो बात भी कर रहे थे। जब बात करते हैं ना, संस्मरण शुरू करते हैं तो बहुत सारे संस्मरण लिखने पड़ते हैं फिर मुझको, है ना। तो डैडी आज एक बात बता रहे थे, आप लोगों को याद होगा सुभाष घई जी की फिल्म थी हीरो। किसको याद नहीं है, सभी लोगों को पता है। हीरो फिल्म थी जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ ने अभिनय किया था। उसके बाद उन्हीं लोगों को, इतनी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट रही थी वो फिल्म, तो उसके बाद क्या था, उन्हीं को लेके एक फ़िल्म बनाई गई थी। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन उसके गीत बड़े मशहूर थे। और स्पेशली गीतकार संतोष आनंद जी को दिल्ली से उनके गीतों के लिए लिखने के लिए बुलाया गया। तो वो फिल्म थी मेरा जवाब। आप लोगों ने उसके गाने ज़रूर सुने होंगे। मेरा जवाब मीनाक्षी जैकी श्रॉफ की दूसरी फिल्म थी एक साथ। तो उसमें एक गीत था जिसको आज पिताजी याद कर रहे थे बैठे हुए, वो थोड़ा सा हम आपको सुना देते हैं वो गाना। तो वो वाला गाना, वो उस फिल्म के गाने सारे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी संतोष आनंद जी ने जितनी भी फिल्में की है उन्होंने एकल, वो हमेशा ज़्यादातर उन्होंने एक सिंगल लिरिसिस्ट हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं होता, जब बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनके साथ दूसरे गीतकारों ने गाने लिखे थे। तो इस फिल्म में भी उन्होंने गाने लिखे थे और बहुत बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गीत इसके अंदर लिखे थे। तो एक गीत था, कहते हैं तुम्हारी मम्मी के लिए हमने ये गीत लिखा था, और बड़ा प्यारा वो गीत था। उसके सुंदर सुंदर बोल थे, बड़े प्यारे सुंदर प्यारा गाना था, पंक्तियाँ बड़ी प्यारी थी इसमें। यहाँ पे मेरे साथ ज्योत्सना शर्मा जुड़ गई है, मेरे मामा जी की बेटी है। बेहद ये भी बहुत प्यारा गाना गाती है। इसकी बेटी भी बड़ी प्यारे और सुंदर गाने गाती हैं, क्योंकि हम सबके जीन में, हमारे खून में है, ब्लड में है। तो ये भी वो गाना इसको भी पता है। वो गाना बहुत सुंदर गाना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ चलते चलते आपको वो गाना गीत यहाँ गुनगुनाऊँगी। आप लोग
थैंक यू देवेंद्र जी। तो यहाँ पर मैं वो गीत गुनगुनाना चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि मेरी एक दिल की तमन्ना है। गीतकार संतोष आनंद जी केवल हमारे पिता नहीं हैं, वो एक देश का एक वो एक अपने आप में किंवदंती हैं, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि खुद गीतकार संतोष आनंद जी के द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि वो जो बताएंगे वो एक रियल जो उन्होंने गीत के साथ जुड़ी हुई जो उनकी कहानी है वो आपको खुद से बताएं। मैं केवल ये चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे, आप लोग उनको जाने कि हर गीत उन्होंने कैसे लिखा होगा, क्या हो रही होगी, क्या तपस्या की होगी। तो यहाँ जुड़ने का केवल मेरा आपसे केवल एक ही मकसद है। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप हमें वीडियो भेजिए, दिस एंड दैट करके ऐसे बोला, लेकिन हाँ, हमारे बाबूजी ने हमको आदेश दिया, आप तुम डायरेक्ट जुड़ो, जो मैंने किया है उसको तुम बताओ, उसको मैं खुद बताऊं। तो ये एक केवल एक ऐसा वॉल है, एक ज़रिया है। सोशल मीडिया आजकल एक इस तरीके का ज़रिया है यहाँ, क्योंकि गीतकार संतोष आनंद जी को किसी प्रचार की, किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक वो बैनर है जहाँ पे वो खुद खड़े हो जाते हैं। तो वो गीत की अगर जिस मंच पे, अगर जिस कार्ड पे संतोष आनंद जी का नाम होगा तो ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पे आती है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि संतोष आनंद जी को किसी भी प्रचार या नहीं है। यहाँ हम आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं कि जो गीत उन्होंने दिल से लिखे हुए हैं उनकी कहानी वालों तक पहुँचे, द्वारा पहुँचे। किस तरीके से वो गीत लिखा गया था वो उनके सारे चाहने वालों, उनके दर्शकों तक, उनके फॉलोअर्स तक पहुँचे। तो मैं चलते चलते यहाँ पे आपको मेरा जवाब का एक गीत की 2-3 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। दाद दीजिएगा, नमन कीजिएगा और कीजिएगा कि गीतकार संतोष आनंद जी शतायु हों, वो स्वस्थ जीवन जिए। और यहाँ पे मैं वो गीत चलते चलते आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। आप लोग कृपया करके ध्यान देकर सुनिएगा। ये गीत फिल्म मेरा जवाब से है और गीतकार थे संतोष आनंद जी, म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने और मनहर ने। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ वो गाना। बहुत प्यारा और सुंदर गीत है। मेरे लिए तेरे बगैर कुछ नहीं, मेरे लिए जिंदगी तेरे बगैर कुछ नहीं, तू है जान तेरे बगैर कुछ नहीं, मेरे लिए जिंदगी तेरे बगैर कुछ नहीं, तू है जहाँ मैं वहीं, तेरे बगैर कुछ नहीं, मेरे लिए जिंदगी। देखिए, जब भी कोई पत्नी अपने पति के साथ जुड़ती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की सारी जो परेशानियां हैं, मेरे जीवन का जो सारा संघर्ष है वो वो अब मेरे लिए मेरे पति का हो गया है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो क्या होता है ना, आफ्टर मैरिज हमेशा एक लड़की ये भूल जाती है कि मेरा जीवन भी कोई संघर्ष हो सकता है उस जीवन में। तो हमेशा वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? अपने पति के ऊपर। तो वही डैडी बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मम्मी के ऊपर ये, और पंक्तियाँ सुनिएगा जो हर बीबी की, हर पत्नी की अपने पति के लिए सोच होती है ज़्यादातर, मेरे ख्याल से ज़्यादातर। तो वो ध्यान दीजिएगा लाइनों पर। जब तू है तो काहे का डर, जब तू है तो काहे का डर, कट जाएगा बाकी सफर, सब कुछ दिया भगवान ने, अच्छा सा दिल, अच्छा सा घर, फिर भी मेरी बेखुदी, तेरे बगैर कुछ नहीं, तू है
कुछ नहीं मेरे लिए जिंदगी, तेरे बगैर कुछ नहीं। तू है जहाँ मैं वहीं, तेरे बगैर कुछ नहीं मेरे लिए ज़िंदगी। लास्ट अंतरा मैं आपको सुनाती हूँ जो मुझे याद है। हमेशा कपल में एक विश्वास होना चाहिए, और हमें उसी चीज़ को लिखते हुए शायद गीतकार संतोष आनंद जी ने, आनंद साहब ने ये गीत लिखा होगा। तो अंतरा था, और आप गूगल पे इस गीत को सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। बेहद सुंदर गाना है, बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, लिखा बहुत प्यारा है, गाया बहुत प्यारा है, म्यूज़िक बहुत प्यारा दिया था। तो लास्ट इसका अंतरा सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। फूलों सा तन, झरनों सा मन, तुझको मिले मेरे सजन। फूलों सा तन, झरनों सा मन, तुझको मिले मेरे सजन। पूजा तेरी करती रहूं, गाती रहूं तेरे भजन। आरती तेरे बगैर कुछ नहीं। तू है जहाँ मैं वहीं, तेरे बगैर कुछ नहीं मेरे लिए ज़िंदगी, तेरे बगैर कुछ नहीं। तू है जहाँ मैं वहीं, तेरे बगैर कुछ नहीं मेरे लिए ज़िंदगी, 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 ज़िंदगी। प्रणाम करती हूँ और चलते चलते आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि अच्छा जीवन जिएं, खुशी से जिएं, हैप्पी होके जिएं, अपनों के साथ जिए, क्योंकि अपने हमेशा अपने होते हैं। और आदरणीय श्री संतोष आनंद जी के दुआ लिए चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और अच्छे अच्छे गीत आपको भी और हमें भी हमारे लिए लिखते रहें। प्रणाम करती हूँ।